वेल एसएससी जेईई एग्जाम होने के बाद जो बच्चे सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भैया कट ऑफ का, कि भैया जल्दी से निकले, पता चले भैया इस पार है कि उस पार है। और ठीक है, और ये होना भी चाहिए। और साथ में उसके साथ बच्चों के माइंड में एक और डाउट है जो सबसे ज्यादा बड़ी बात क्रिएट करता है कि भैया ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और ये इससे भैया हमारे वाले शिफ्टवा में नंबर बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा। तो देखो बेटा, बेसिक सा फंडा ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, एसएससी जेईई ने क्या किया है, आपका नॉर्मलाइजेशन का एक ही फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेईई हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, आपका बेटा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है सबके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये क्रिएट किया है। अब बात ये कहने में सिंपल है बेटा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अब इसको तुमको समझने की कोई नीड नहीं है, इसको समझने जाओगे उतना ही, ये थोड़ा जितना देखने में सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो तुम इस तरह से समझ सकते हो कि तुम्हारे घर में अपनी मम्मी को देखा होगा खाना बनाते हुए, तो वो चावल बनाती हैं। ठीक है, या आपने कभी बाहर रहते हो तो खाना चावल बनाते हो खुद से, तो बेटा चावल तुम्हारा हो गया है, पक गया है कि नहीं, उसके लिए तुम लोग क्या करते हो, उसके लिए भैया चावल के 2-3 दाने निकालते हो, उसको मसलते हो कि हाँ भैया, तो अगर पक गया इसका मतलब सारा पक गया है ना बेटा। यही नहीं करते हो, ये थोड़ा करते हो कि हाँ हर दाना निकालते हो, उसको दबाते हो, फिर देखते हो कि हाँ भैया पक गया है, ऐसा नहीं करते हो। तो आप एक सैंपल निकालते हो, चेक करते हो कि हाँ भैया हो गया, अगर उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेते हो कि हाँ भैया तुम्हारा पूरा चावल बन गया कि नहीं बन गया। सेम इज द केस विद द एसएससी ऑल्सो बेटा। वो क्या करता है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हर सेंटर से सैंपल निकालता है भैया कि हाँ हर शिफ्ट का, और उसके बाद वो एवरेज देखता है कि भैया हाँ कौन सा शिफ्ट जो है, किस डेट का जो शिफ्ट है उसमें बच्चे एवरेज मार्किंग किसका ज्यादा बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, और उसी के हिसाब से बेटा वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे भैया क्या आपके टोटल परसेंटेज कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। जैसे इस बार क्या हुआ है, 50 से 60% के बीच में बच्चों ने एग्जाम दिया है टोटल में से। ठीक है, उसके बाद भैया क्या आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, उस पर आपको डिपेंडेंसी होती है। उसके बाद भैया आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी पे भी बहुत ध्यान होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मोटा मोटी बेटा ये आपके अलग अलग कंडीशंस है जिसपे कि आपका बेटा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, बच्चों के अंदर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर हम आगे तैयारी करें कि नहीं, मेरा इतना मार्क्स आ गया। मैं कह रहा हूं भैया क्या आपके मार्क्स आए चाहे ना आए, द थिंग इज दैट जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए किसी भी एग्जाम का, तब तक तो पढ़ाई करनी ना बेटा। तो पढ़ाई करते रहिए, ये नहीं कि हाँ सर हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बेटा। जैसे रोज खाना खाते हो, रोज पानी पीते हो, तो रोज पढ़ाई करिए। डजंट मैटर एग्जाम का कट ऑफ के तुम इस पार हो या उस पार हो। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे रिलैक्स, और बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए पढ़ाई के लिए जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना जाए। और बाकी बेटा हम लोग आपकी गाइडेंस देते रहेंगे, कोई भी डाउट हो पिन कमेंट में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।